ओके, स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी को। हेड निकाल दो बेटा प्रोबेबिलिटी। बेटा अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो सिंपल सा डेफिनेशन होती है चांसेस ऑफ ऑकरेंस की, क्या पॉसिबिलिटी है किसी भी चीज के होने की या फिर ना होने की। जय हिंद सर। सर प्लीज मेक अ टॉपिक ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। बेटा बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं, बस परेशान मत हो। सीआई एसआई बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा वो हम प्रॉफिट लॉस पे करेंगे। प्रॉफिट लॉस के बाद सीआई एसआई, और जो सीआई एसआई हम पढ़ाएंगे वही पढ़ के जाना है, कुछ ना इधर ना उधर। ठीक है, सीआई एसआई हम रेशियो से करेंगे। किससे करेंगे? रेशियो, क्योंकि आपने रेशियो पढ़ा है। उसी फॉर्मेट से क्वेश्चन आएंगे, परेशान बिल्कुल मत हो। एक सीरीज मेरे को बनाने दो प्रॉफिट लॉस की, और प्रॉफिट लॉस के बाद लेके आएंगे सीआई और एसआई। ठीक है, आज हम प्रोबेबिलिटी को खत्म कर देंगे। अच्छा मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी होती क्या क्या बोलोगे सर? चांसेस ऑफ ऑकरेंस की, सर किसी भी चीज के होने की पॉसिबिलिटी क्या है। सपोज करो मैंने बोला बारिश होगी, क्या? अच्छा रेन की पॉसिबिलिटी क्या होगी? या तो होगी या फिर नहीं होगी। मैंने क्या बोला? बारिश की पॉसिबिलिटी क्या है? या तो होगी या फिर नहीं होगी। तो जब नहीं होगी तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। और जब होती है तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। बोलो ये चीज क्लियर है? प्रोबेबिलिटी हमेशा वेरी करती है 0 से लेके 1 तक। मींस अगर मैं कहना चाहूँ प्रोबेबिलिटी वेरी करती है 0 से लेके 1 तक। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी। अगर क्वेश्चन आपके पास ये आता है -2.5 और आपसे पूछे क्या ये प्रोबेबिलिटी है, तो बोलोगे सर नो सर दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी बिकॉज सर प्रोबेबिलिटी वेरी फ्रॉम 0 to 1। बोलो क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन अगर ये आ जाता है आपके पास और कंफ्यूज करने के लिए, 2, क्या ये प्रोबेबिलिटी होगी? क्या बोलोगे सर नहीं, बिकॉज 2 जो है वो 1 से बड़ा है, और हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ से कहाँ वेरी करती है? 0 से लेके 1 तक। बोलो क्लियर है? हेलो विराज ठाकुर, मन्नत सिंह सर, ओके। ठीक है, मुझे बताओ ये चीज क्लियर है या नहीं है? मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन बहुत बार ऐसे आ चुके हैं कि आपको वो क्या करेगा बेटा, 1.33। मुझे बताओ ये 1.33 1 से बड़ा है या छोटा है? तो क्या ये प्रोबेबिलिटी होगी? नहीं सर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वेरी कहाँ से कहाँ करती है? 0 से लेके 1 तक। बोलो यहाँ तक क्लियर है? कुछ भी 1 से, या तो 0 से बड़ी होगी और 1 से क्या होगी? छोटी होगी। बोलो इतना क्लियर है बेटा? अब लिखो डेफिनेशन जरा बेटा प्रोबेबिलिटी की क्या होती है। लिखो, लिखो। Probability is a measure of the likelihood of an event occurring. It is a number between 0 to 1। ठीक है, ये सभी लिखो बेटा। 0 रिप्रेजेंट बेटा क्या रिप्रेजेंट करता है? इम्पॉसिबल इवेंट। कैसा बेटा? इम्पॉसिबल मतलब बारिश नहीं हुई। 1 रिप्रेजेंट करता है सर्टेन की, मतलब कोई चीज हो जाएगी। ठीक है, अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 रिप्रेजेंट द चांस और प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट अकर। ध्यान रखना मैंने जो भी लिखाया था वो सब चीज आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि नोट्स बहुत जरूरी है सभी बच्चों के पास। Sir, 1.33 is not a probability, -2.5 is not a probability because probability vary from 0 to 1। So we can say जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखाए हैं, जो समझाए तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट अकरिंग। ठीक है, ये पॉइंट एक हो गया। फिर ये पॉइंट दूसरा लिखोगे, इट इज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, थर्ड नोट क्या लिखोगे? इट नेवर बी निगेटिव। थर्ड पॉइंट लिखोगे, इट कैन नेवर बी निगेटिव। लिखो प्रोबेबिलिटी, probability never exist in negative। ओके, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल -2, -2.5 ये नहीं होगी। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होगी। थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है बेटा? ये सब आपको पता है। ये हो गया। वेरी गुड शाबाश बेटा विराज, वेरी गुड शाबाश बच्चे। कुछ क्वेश्चंस हैं अभी, इनको लिखो फिर क्वेश्चंस को कराते हैं। कितना हो गया बेटा? बहुत आसान लिख लो। 0 रिप्रेजेंट एन इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, जो नहीं होगा। 1 रिप्रेजेंट सर्टेन इवेंट, ये मत लिखना बेटा, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बस लिखो 0 क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट होता है। 1 क्या होता है? सर्टेन इवेंट होता है। अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 आपको लिखा चुका हूँ, इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आप सिंपल लिख दो प्रोबेबिलिटी वेरी फ्रॉम 0 to 1। बोलो क्लियर है?
अभी लिखाता हूँ फॉर्मूला, लिखो जरा। देखो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, देखो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, क्या है बच्चे, कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। बोलो क्लियर है या नहीं है, ये चीज क्लियर है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। बोलो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? डन सर। वेट करो बेटा, थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करो, बेसिक समझा दूं बच्चों को। थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना, कुछ अच्छी चीजें बताने आए हो। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, इतना क्लियर है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, हो गया? चलो क्वेश्चन लेके आते हैं बहुत अच्छा सा। अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। ठीक है, कंप्लीट। चलो एक क्वेश्चन करते हैं जरा। अच्छा मेरी बात, एक मिनट को जरा सुनो जरा। एक लिखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डालो जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ई मतलब इवेंट, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा, मैं फिर कह रहा हूँ, ये लिख लो अच्छे से। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, पी ऑफ ई मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट, मतलब होने की। ई पे जो बार है उसका मतलब नॉट इवेंट, इसको लिख लो सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट, इसको लिखो बेटा नॉट सर्टेन। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी बेटा क्या होगी, 1। क्या होगी, 1। तो इसको कैसे लिखोगे, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ना होने की बेटा कितनी होती है, 1 0 होती है, ना होने की कितनी होती है, 0 होती है, और होने की 1। तो अगर ऐसा, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से याद करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। ये उसी को मैंने लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सर्टेन इवेंट प्लस नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1, क्योंकि देखो ना होने की 0 होगी, और 1 में अगर आप 0 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये लिखा बेटा फॉर्मूला जल्दी से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, अब ये हो गया बेटा। मुझे बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? बेटा बाकी बच्चों को तो सिखाना है ना, यहाँ तक कोई डाउट है? अब जरा एक देखो जरा, अब एक वर्ड आता है सैंपल स्पेस। क्या आता है बेटा, सैंपल स्पेस। जरा समझो बेटा, मैंने एक डाइस लिया, क्या लिया बेटा, मैंने डाइस लिया। डाइस को अगर मैं फेंकूंगा तो बेटा मुझे बताओ उसमें कितनी सैंपल स्पेस है, क्या क्या आ सकता है? तो बोलो कि सर, सर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। जब भी आप डाइस फेंकते हो तो आपके दिमाग में क्या रहता है, सर या तो 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। बोलो क्लियर है? हाँ, थोड़ा दूर आ जाओ साइड से, वेट, और थोड़ा दूर। ठीक है, मैंने क्या बोला, सैंपल स्पेस क्या होते हैं कि वो चांसेस, मतलब जिसमें से हमें प्रोबेबिलिटी को पिक करना है, प्रोबेबिलिटी को पिक करना है। तो ठीक है, इसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस। टोटल इवेंट क्या बोल सकते हो, टोटल इवेंट जो होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलो, अ कॉइन इज, आंसर नहीं देना है। अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड? तो पहले आप बनाओ सैंपल स्पेस क्या होंगे। मुझे बताओ बेटा, कॉइन में क्या क्या होता है? आप बोलो सर एक हेड होता है और एक क्या होता है, टेल। तो बेटा टोटल सैंपल स्पेस कितनी होगी, 2। बेटा हेड, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल। बेटा फेवरेबल क्या है जरा बताओ मुझे, इसमें क्या पूछ रहा है, हेड। तो हेड बेटा दो में से एक ही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। मुझे बताओ इसमें कोई डाउट है, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है, जरा बताओ। यहाँ तक कोई भी डाउट? हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल मींस 1/2। नेक्स्ट करें बच्चे, जल्दी करो। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, हो गया? घर से करना, अ डाई इज रोल्ड।
डाई मतलब डाइस को फेंका गया, मुझे बताओ डाइस में सैंपल स्पेस कितनी होंगी? 6, ठीक है, मतलब 1 हो गया, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6। क्या पूछा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। चुप रहना जरा, चुप रहना बेटा। क्या लगाओगे जल्दी, कितने इवन नंबर है इसमें जरा बताओ मुझे। चुप रहो चुप रहो। अनवेश कितने इवन नंबर है इसमें? 3। तो ऊपर क्या आ जाएगा फेवरेबल में, क्या आ गया इवन नंबर, तो 3। टोटल कितने हैं बेटा? तो आंसर कितना आ गया? 1/2। बोलो क्लियर है आंसर? 1/2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट देखो जरा, ये सभी क्वेश्चन घर से प्रैक्टिस करना। ये सभी क्वेश्चन बस क्वेश्चन लिख लो, घर में घर से करके आना है। जल्दी लिखो। नेक्स्ट आ जाओ। टू कॉइन्स आर टॉस्ड। अब जरा समझना है, देखो अब ये कॉइन का कॉन्सेप्ट समझते हैं हमने, थोड़ा ध्यान से समझना जरा ध्यान से। देखो, आप एक कॉइन को 2 बार फेंको, क्या बोला मैंने? आप एक कॉइन को 2 बार फेंको या 2 कॉइन को 1 बार फेंको, बात एक ही है। देखो, आप मुझे बताओ कॉइन में सैंपल स्पेस कितनी होती है? 2। वेट करो, 2 होती है। मुझे बताओ इस कॉइन को कितनी बार फेंका जा रहा है? कितने बार बेटा? 2 बार। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? तो कितनी सैंपल स्पेस बन जाएंगी? 4। मतलब 4 सैंपल स्पेस बनेंगी। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे बेटा? 4 को डिवाइड करो 2 से, कितना बचेगा? तो 2 हेड बेटा और 2 टेल। बोलो ये चीज क्लियर है या नहीं है? हाँ, 4 को डिवाइड किया कितने 2 से, तो कितना बचा? 2। तो 2 हेड दे दिए, 2 टेल दे दिए। अब 2 को डिवाइड करो 2 से, कितना बचा? 1। अब 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। दीज आर द सैंपल स्पेस। सबसे आसान तरीका है सैंपल स्पेस को निकालने का ये। अभी 3 का आएगा, मैं और समझाऊंगा। मुझे बताओ सैंपल स्पेस ऐसे निकालोगे, फिर सुनो जरा इसको, अभी नहीं आएगा, फिर से देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन इससे ही आता है। मैं फिर क्या, अब देखो एक चीज समझो, बस 3 ही तक पढ़ना है आपको, 3 तक में क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने कहा, सुनो जरा, मैंने कहा एक कॉइन को क्या, एक कॉइन को 3 बार फेंकना है। कितने बार बेटा? आप मुझे बताओ 3 बार जब मैंने फेंका तो कॉइन की फेस वैल्यू कितनी होती है? 2। तो भैया 2 की फेस वैल्यू कितने बार फेंक रहे हो उसे? 3 बार। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। अब जो 8 सैंपल स्पेस है आप ऐसे लिख नहीं पाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मानते हो ना? अगर मैं बोलूँ चलो ठीक है 8 आ गई, 8 लिख के दिखाओ, आप कंफ्यूज होगे नहीं होगे? आप क्या करोगे, इस नंबर को 2 से डिवाइड करो। क्या किया मैंने? तो कितने बार जा रहा है? 4 टाइम्स। तो आप क्या करोगे, 4 टाइम्स लिखो बेटा हेड को और 4 टाइम्स लिखो टेल को। ये कर सकते हो? जरा बताओ मुझे। कर दिया? अब 4 को फिर 2 से करो बेटा, तो कितना बचा? 2। मतलब 2 हेड 2 टेल, 2 हेड और 2 टेल। बोलो क्लियर है? 2 हेड 2 टेल, बोलो क्लियर है? और 2 को फिर से करो, कितना बचेगा? 1। तो 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। दीज आर द सिंपल स्पेस। तो ये वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा इजी है या नहीं है? आप अगर वैसे सैंपल स्पेस निकालोगे इतना आसान नहीं रहेगा। हाँ कर सकते हो, तरीके बहुत है, लेकिन सबसे आसान यही है। फिर से बता रहा हूँ, सबसे अगर ये एक बात जहन में आ गया ना, कभी भूलोगे नहीं इसको। सबसे आसान यही है, बहुत सिंपल है। आपने करना क्या है कि आपको एक कॉइन 2 बार उछाले या 2 कॉइन 1 बार उछाले, बात यही है। आप वो 3 कॉइन 1 बार उछाले या एक कॉइन को 3 बार उछाले, बात एक ही है। समझ में आया ना? कि अगर एक चीज सोच के देखो, अगर मैं 3 कॉइन को 3 बार फेंक रहा हूँ तो आउटकम तो सेम ही आएगा। तो ये चीज समझ लो कि क्या सर, अगर वो एक कॉइन को उछाल रहा है तब भी आउटकम उतने ही आएंगे, और 2 कॉइन को 1 बार उछाल रहा है तब भी आउटकम क्या आएंगे? उतने ही आएंगे। कुछ नहीं करना है आपको, कॉइन को जितनी बार उछाला जा रहा है, कितनी बार उछाला जा रहा है, वो पावर में लगा दो। क्या लगा दो? पावर में। फिर से देखो जरा, फिर देखो, जब तक नहीं आएगा समझाएंगे, परेशान मत हो। मैंने बोला एक चीज सुनो जरा, पहले आप सैंपल स्पेस निकालना स्टार्ट करो। मैंने बोला एक कॉइन को 2 बार उछाला गया, कितने बार? तो क्या करोगे, कॉइन में कितनी फेस वैल्यू होती है? कितने बार उछाला गया है बेटा? मैंने बोला एक कॉइन को 2 बार उछाला गया, कितनी वैल्यू? बोलो क्लियर है? तो कितना आ गया? 4। अब आपको सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? 4।
अब मैंने बोला 3 कॉइन को एक बार उछाला गया, क्या बोला मैंने? ऐसे आंसर नहीं आएगा, क्यों जबरदस्ती दिमाग लगा रहे हैं? फिर कह रहा हूँ कितना आसान होता तो एक बार में समझा के चला जाता मैं। मैंने बोला 3 कॉइन को एक बार उछाला गया, क्या बोला मैंने? तो कॉइन की फेस वैल्यू कितनी होती है? 2। कितने बार उछाला गया? 3 बार, तो कितना हो गया? 8। बस ये चीज समझ लो। मैंने बोला 4 कॉइन को एक साथ उछाला गया, तो कॉइन की फेस वैल्यू क्या होती है? 2। कितने बार उछाला गया? 4 बार, तो कितना हो जाएगा? 16। ठीक है। मैंने बोला 4 कॉइन को एक साथ उछाला गया, तब भी बात वही होगी कि 2 पे पावर 4। मुझे बताओ ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है? हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है? फिर से समझो। मैं देखो मैं समझा रहा हूँ बार बार, बस समझते रहो। मैं अगर बोलूं बनाना कैसे है, पहले इसको देख लो फिर बताता हूँ एक बार। कोई नहीं, मेरी बात समझो। मैंने बोला एक डाइस है, क्या है? एक डाइस को 2 बार फेंका गया, एक डाइस को 2 बार फेंका गया, टोटल सैंपल स्पेस क्या होगी? डाइस में कितने फेस वैल्यू होती है बेटा? कितने बार फेंका गया? 2 बार, तो कितना आ गया? 36। ठीक है। अब मैंने बोला 2 डाइस को एक बार फेंका गया, तो आप क्या करोगे? एक बार 6 को फेंका जाएगा एक बार, और फिर 6 को फेंका जाएगा एक बार, तब भी तो 36 ही आएगा। कांचा इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, आंसर वही आएगा। अब मैंने बोला 3 कॉइन को एक बार फेंका गया, कितने बार? सुनना जरा, 3 कॉइन को एक बार। बेटा कॉइन में फेस वैल्यू कितनी होती है? 2। एक बार फेंका गया, फिर से एक बार फेंका गया, फिर से एक बार फेंका गया, आउटकम कितना आया? 80 तो आया। बट मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट इजी करने के लिए बता रहा हूँ कि बस आप ये ध्यान रखो, कॉइन को डाइस को जितनी बार फेंका जाता है वो हमेशा किस में आ जाते हैं? पावर में। क्या आ जाते हैं बेटा? पावर में। बस इतना ध्यान रखो। ठीक है। फिर सैंपल स्पेस क्वेश्चन को भी करेंगे, फिर और आसानी से करेंगे। अब क्वेश्चन करें जरा। क्या बोल रहा है? 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, दो कॉइन को फेंका जा रहा है। बेटा कॉइन की फेस वैल्यू कितनी होती है? कितने बार फेंका जा रहा है? तो क्या आ जाएगा? सैंपल स्पेस कितनी बनेगी? 4। अब सैंपल स्पेस को कैसे लिखोगे? तो मैंने इसकी ट्रिक आपको बताई है कि इसको 2 से डिवाइड करो। तो 2 बार जा रहा है तो 2 2 जा 4, तो 2 बार हेड लिख दो बेटा, और 2 बार क्या लिख दो? टेल। बोलो ये चीज क्लियर है? हाँ, बोलो जरा। 2 बार हेड और 2 बार टेल। अब बचा क्या है? 2। 2 को फिर से 2 से डिवाइड करो, क्या बचा? 1। तो क्या करोगे? एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा बता दो। गेटिंग 2 हेड, 2 हेड कब आ रहे हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/4। बोलो क्लियर है अभी? अभी क्लियर नंबर? किसी बच्चे को डाउट है जरा बताओ मुझे। सर आरएमसी की बेटा मैं बता तो रहा हूँ, लॉन्ग ट्रिक पूरा पूरा लिख रहा हूँ, देखो जरा। बेटा एक बार मैं क्लास से पहले करके आया, तेरे को पता चीज है, जाओ फिर से देखो जरा। आप देखो विराज पूछ रहा है कि सर आरएमसी के लिए सुनो जरा कैसे लिखना है इसको। आपने सबसे पहले लिखना लेट द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। ठीक है बेटा। फेस वैल्यू क्या है इसमें? फेस वैल्यू क्या मानोगे बेटा? कॉइन में कितनी होगी? 2 होगी। है, फेस वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। अब कॉइन को कितनी बार फेंका जा रहा है? तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगी? 2 की पावर 2, तो कितना हो गया? 4 है। अब 4 को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है बेटा? कि सर आप इसको हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल, खत्म है। बोलो क्लियर है या नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम्म, ठीक है आ जाओ। A bag contain 5 red ball, 3 blue ball and 2 green ball. Find the probability of drawing a red ball. Find the probability of drawing a। देखो जो बच्चे आरएमसी के लिए कर रहे हैं वो एक बात ध्यान रखें कि पहले क्वेश्चन को कंप्लीटली लिखो आप। हो गया? अब बैग कंटेन 5 रेड, पूछा गया रेड बॉल ना। यहाँ देखो जरा, सभी बच्चे यहाँ देखो, मुझे बताओ रेड बॉल कितनी है बेटा? 5 है ना, तो जाहिर सी बात है 5 में से चुननी पड़ेगी मुझे। तो टोटल कितनी है बच्चे?
टोटल बॉल कितनी है टोटल? तो 5/10, आंसर इज 1/2। मुझे बताओ कोई बच्चा ऐसा इसको समझ में ना आया हो जाएगा क्वेश्चन ये? जल्दी करो। अभी मैं देखो अब बस सॉल्यूशन कराऊंगा कि जितना फास्ट हो सकता है, ठीक है? बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, जितना समझा सकता है समझा दिया। नेक्स्ट आ जाओ जल्दी से, आ जाओ। आज अब देखो मजा आ गया ना, इसमें क्वेश्चन बनाना पड़ेगा तभी होगा। क्या बोला उसने? 2 डाइस आर रोल्ड। पहले मुझे बताओ डाइस में फेस वैल्यू कितनी होती है बेटा? कितने बार फेंका जा रहा है उसको? तो क्या करोगे, 6 का स्क्वायर कितना आ गया? 36। अब एक बात बताओ तुम, 36 अगर लिखोगे कंफ्यूज हो जाओगे? हाँ या ना? 36 सैंपल स्पेस लिखोगे तो दिमाग चलेगा, बट लिखना पड़ेगा। सुनो जरा, आप मुझे बताओ, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6। हाँ बेटा, 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4, 1 5, 1 6, यही तो पॉसिबिलिटी है। अच्छा उसने पूछा है गेटिंग अ सम वन, एक बार 7 यहाँ पे आ गया, एक बार कर दिया। अब यहाँ देखो, 2 1 2 2 2 3। हाँ देखो देखो तुम जरा ध्यान से देखो बस, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अब आप खुद बताओ कि कितने बार 7 बन रहा है? 4 1 5 1 6 1, 4 2 5 2 6 2, 4 3 5 3 6 3, 4 4 5 4 6 4, 5 5 4 5, वेट वेट वेट, 4 6 5 6 और 6 6। अब देखो ये हो गए हमारे सैंपल स्पेस, ये हमारे क्या हो गए? सैंपल स्पेस। अब जरा समझो बेटा, यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, उसने पूछा क्या है, सम कितना होना चाहिए? 7। तो देखो 1 + 6 क्या होता है? 7 होता है। 5 + 2 7 होता है। 4 + 3 7 होता है। 4 + 3 7 होता है। और 6 + 1, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 6/36, आंसर कितना आ गया? 1/6। बोलो क्लियर है या नहीं है? वेरी गुड बेटा, शाबाश। बोलो क्लियर है या नहीं है? थोड़ा अप लेवल है। 6 वाले बच्चे कितने हैं? बैठो। 9th वाले क्लियर है सभी को? ठीक है, यहाँ देखो। हाँ, अच्छा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, किसी भी चीज के ना होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है? और होने की 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट 1, क्या लगाओगे? 0 + 1 = 1। ये तो पता है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1, क्या होगा? ट्रू होगा ये। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट गलत है सर, क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है बच्चे? 0। A football match, a player makes 4 goals from 10 penalty kick. The probability of converting a penalty kick into a goal by the player is, बोलो जरा। देखो अब समझो रहा, समझो रहा, मैंने बोला तुम्हारे पास 10 पेनल्टी किक है, कितने बेटा? और उसमें से आपने 4 क्या किए? गोल कर दिए। तो वही चीज पूछ रहा है कि कितने गोल उसने कन्वर्ट किए हैं पेनल्टी किक से। अभिषेक बाबू, बोलो जरा। अबे गधे, कितने गोल किए हैं उसने? 4/10, आंसर 2/5, जबरदस्ती 3/5 लगाए जा रहे हो। सर उसने 10 में से 10 ही तो, 4 ही तो गोल किए हैं। आप पेनल्टी किक इनटू अ गोल बाय द प्लेयर इज, कितने उसने गोल से क्या बोलते हैं, पेनल्टी किक से गोल किया, तो 4/10 ही तो करोगे। तो आंसर इज 2/5। बोलो क्लियर है या नहीं है? बोलो क्लियर है? पक्का? किसी को भी डाउट है? तो नेक्स्ट आ जाओ। द प्रोबेबिलिटी, अच्छा मैं थोड़ा सा तो मैं डेक के बारे में पढ़ा दूं, उसके बाद बताऊंगा। डेक के बारे में पढ़ा दूं जरा, पत्ते तो खेले ही होंगे तुम लोगों ने। देखो
in a deck of 52 cards, there are 13 is club, 13 is heart, 13 is spade, 13 is diamond. बोलो ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ 26 होंगे रेड और 26 क्या होंगे ब्लैक. बोलो क्लियर है ये चीज, बताओ क्लियर है. हाँ 26 क्या होंगे रेड और 26 क्या, ये लिख लो बेटा, ये अभी जो टेबल बना रहा हूँ ये अच्छे से लिख लो जरा, ये लिख लो जरा. आप लिखो टोटल 52 कार्ड्स. अच्छा मैं खुद बना रहा हूँ, वो लिखो जरा, ऐसे रहने दो. लिखो डेक ऑफ, यहाँ लिखो जो लिखा रहा हूँ, डेक ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं बेटा 52. बातें मत करो फिर कह रहा हूँ. तुम लोग खेलते तो नहीं हो ना? खेलते हो, कितना प्राउडली बोल रहे हो. अनवेश तो यही खेलता है ना. हो गया, ये हो गया इतना क्लियर, बताओ जरा. अब जरा लिखते हैं टोटल फेस कार्ड. टोटल फेस कार्ड क्वेश्चन यहां से आएगा 12 3 इन ईच. मैं फिर कह रहा हूं 12 टोटल होते हैं और 3 क्या होते हैं ईच, मतलब 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे और 3 इसमें होंगे. बोलो क्लियर है. टोटल एज 4 1 इन ईच. बोलो हो जाएगा 1 इन ईच. बोलो क्लियर है. मैंने बोला टोटल फेस कार्ड जो होते हैं वो 12 होते हैं, 3 हर किसी में होते हैं, ठीक है. उसके बाद जो रेड होते हैं वो 6 होते हैं, ब्लैक होते हैं 6 होते हैं, ठीक है. टोटल एस कितने होते हैं 4. इसमें लिख दो बेटर में 2 ब्लैक 2 रेड, 2 ब्लैक 2 रेड. ये इससे क्वेश्चन जरूर आता है, मैं फिर कह रहा हूँ हर किसी पर्टिकुलर उसमें एक होता है विजय सिंह. बस ये बना लो, बोल तो रहा हूँ मैं, जो समझ में आ जाएगा. फेस कार्ड बेटा ये वाले पत्ते देखो जरा, बता रहा हूँ अभी, ये वाले पत्ते, ठीक है. अबे सुनो जरा, एक से लेके जो 13 पत्ते होते हैं उसमें एक एस होता है, इसमें जैक होता है, क्वीन होता है, ये सभी होते हैं, ठीक है. ये होते हैं फेस कार्ड. ये क्या होते हैं फेस कार्ड होते हैं. और ये इक्के होते हैं, ये इन्हें क्या बोलते हो एस बोलते हो और इक्का बोलते हो, ठीक है. एक से लेके 10, 2 से लेके 10 तक ये वाले नंबर होते हैं, ठीक है. 2 से लेके 10 तक ये होते हैं, ठीक है. है ना, बोलो क्लियर है या नहीं है. अभी फिर से ये लिख लो जरा, उसको जरा लिखो पहले. ये हो गया टोटल फेस कार्ड कितने हो गए 12 3 इन ईच. टोटल एस कितने हो गए 4 1 इन ईच, 2 ब्लैक 2 रेड, ठीक है. याद रहेगा, बना लिया. ध्यान रखना 4 किंग होंगे, 4 क्वीन होंगी, 4 क्या होंगे 4 किंग 4 क्वीन, 2 रेड क्वीन होंगी, 2 ब्लैक क्वीन होंगी, 2 ब्लैक जैक होंगे, 2. ये लिख लिया तुमने. बस अभी समझाऊंगा बाद में, क्वेश्चन में समझा दूंगा. इतना क्लियर है. आ जाओ क्वेश्चन. हो गया, चलो आ जाओ इस क्वेश्चन पे आ जाओ. A coin is tossed one. What is the find the probability of getting a tail? टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपको पता है. कॉइन को एक बार फेंका जा रहा है, प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस कितनी होगी 2, या तो हेड या फिर टेल. पूछा क्या टेल आने की, तो 1/2. नॉट गेटिंग अ टेल 1/2, ठीक है. बोलो क्लियर है या नहीं है. हाँ नेक्स्ट देखो जरा. इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4. सबसे पहले बताओ मुझे सैंपल स्पेस क्या होगी. बेटा डाइस को एक बार फेंका जा रहा है ना, तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और 6. उसने पूछा है नंबर ग्रेटर देन 4, तो 4 से बड़ा कितने हैं 2. टोटल कितने हैं 6, तो 1/3. पहला आंसर कितना आ गया 1/3. लेस देन 4 1 2 3, मतलब कि 3/6 इक्वल टू 1/, अच्छा इक्वल टू 4 भी है, तो आ जाएगा 4/6. तो आंसर आ जाएगा 2/3. नॉट ग्रेटर देन 4 1/2. बोलो क्लियर है इतना. नेक्स्ट. A bag contain 3 white 5 black and 2 red ball all of the same shape
अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग। बेटा ब्लैक बॉल आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? चुप रहना सभी, इसका आंसर बताएगा। हाँ बेटा, ब्लैक बॉल आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? 1/, सही बोल रहा है। देखो 5/10 कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है, दूसरा बताओ। रेड बॉल, रेड बॉल कितनी है बेटा? 2/10, 1/5। बेटा व्हाइट बॉल कितनी है? नॉट अ रेड बॉल, जो रेड बॉल नहीं हो। 7/10, बस क्या करना, रेड बॉल को हटा देना। नॉट अ ब्लैक बॉल। कोई डाउट है इसमें? चलो सुनो जरा, अभी अब समझा रहा हूँ, देखो जरा। अब आंसर नहीं बोलना कोई। अच्छा, कितने बच्चों को आ गया? हैंड रेस करो। चलो ठीक है, अब जरा यहाँ देखो, अब जरा देखो जिसको नहीं आया, यहाँ देखो बेटा। एक बैग है, ये बैग है, ठीक है। ये बैग है, इसमें 5 बेटा ब्लैक बॉल है, क्या है? 2 रेड बॉल है, और 3 क्या है? वाइट। इतना क्लियर है। मैंने बोला कि मुझे ब्लैक बॉल उठानी है, कितनी उठानी है? तो ब्लैक कितनी है बेटा? ये तो हो गया फेवरेबल आउटकम। टोटल कितनी है बेटा बॉक्स में? इसको सॉल्व करोगे आप, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो। रेड बॉल, बेटा रेड बॉल कितनी है? टोटल कितनी है? तो 1/5। बेटा वाइट बॉल कितनी है? 3/10, ठीक है। नॉट अ रेड बॉल, रेड बॉल नहीं है तो। नॉट अ ब्लैक बॉल, हटा दो। बोलो क्लियर है? शाबाश, नेक्स्ट। कार्ड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? अच्छे क्वेश्चन है तो पढ़ते रहो। हाँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक किंग, मुझे बताओ। ब्लैक कितने पत्ते होते हैं, जरा ये बताओ मुझे। टोटल ब्लैक कितने होते हैं? हाँ, 26। 26 में से कितने किंग होंगे? 2। तो आंसर क्या आएगा बताओ जरा। अच्छा मुझे बताओ, ऐसे बच्चे कितने हैं जो ये बोल रहे हैं सर 2 में से 2/26, और ऐसे बच्चे कितने हैं 2/52? मुझे बताओ। ऐसे बच्चे कितने हैं जो ये कह रहे हैं 26 में से 2 को चूज कर लो, और ऐसे बच्चे कितने हैं जो बोल रहे हैं सर पूरे डेक में से 2 को चूज करो? बताओ जरा। सुनो जरा, पढ़ो जरा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक किंग फ्रॉम अ पैक ऑफ। बेटा सर पूरे पैक में से उठाना है आपको, तो 2/52। भैया 52 पत्तों में से उठाओगे ना? क्या बोला उसने? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक किंग फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अच्छा बताओ, प्रोबेबिलिटी क्या बोला है कि 52 में से लोगे ना, तो क्या बोलोगे? 2/52, तो द रिजल्टेंट इज 1/26। बेटा इसका आंसर ठीक था, हरिचरण का आंसर ठीक था। हरिचरण वेरी गुड। हरिचरण का आंसर ठीक था। विराज, विराज का आंसर नहीं आया अभी। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? तो हमें ये लास्ट में देखना है कि वो क्या बोल रहा है, डेक में से बोल रहा है सिर्फ ब्लैक कार्ड में से बोल रहा है। अगर सिर्फ वो ब्लैक कार्ड में से बोलता तो आंसर होता है 2/26। तब आप बोल दे रहे 1/13, लेकिन वो अभी कह रहा है कि सर डेक में से, मतलब कि 52 पत्तों में से चाहिए। आया यार अब? क्लियर है? नेक्स्ट। हम्म। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 3 कार्ड को उठाया गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दे आर ऑफ सेम कलर। सेम कलर आने की पॉसिबिलिटी कैसे है बताओ जरा। कैसे बताओ? हम्म, चलो 4 कलर होते हैं। 4 किसने बोला तुम्हें? अच्छा शाबाश। एक रेड होता है और एक क्या होता है? ब्लैक। बोलो क्लियर है? उसने बोला है कि द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ सेम कलर, मतलब कि वो कैसे होने चाहिए? सेम। या तो रेड होने चाहिए या फिर ब्लैक होने चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ कि या तो रेड या फिर ब्लैक, 3 कार्ड को उठाना है, तो क्या करोगे? बोलो बोलो जल्दी बोलो। आंसर कौन दे सकता है? हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो। कैसे करोगे यार, ये 3 में से तेरा कैसे आ गया? अरब, कोई है क्लास में बता सकता है क्वेश्चन को? हाँ बोलो। हम्म।
बोलो। हाँ हाँ, तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमने क्या किया, दो कलर हैं तो हमने कह दिया सर 6/52, ये कहना चाह रहे हो? हाँ, और बताओ क्या कह सकते हो? फिर सुनो जरा क्वेश्चन को। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 पत्तों में से 3 पत्ते चाहिए मुझे, और जो ये 3 पत्ते होंगे वो सेम कलर के होंगे। क्या? अच्छा यहाँ देखो, अगर मैं कहना चाहूँ 26 क्या होंगे बेटा? ब्लैक। 26 क्या होंगे? रेड। मुझे ये बताओ, ये वाला पॉइंट क्लियर है या नहीं है? अब वो कह रहा है कि सेम कलर, मतलब या तो रेड या फिर ब्लैक। मतलब रेड हो सकते हैं और फिर ब्लैक हो सकते हैं। अगर रेड में से आप 3 चूज करोगे तो क्या बोलोगे? 3 अपॉन, मैं फिर कह रहा हूँ रेड में से चूज करना है तो रेड डेक में नहीं आया तो 3/26 रेड में हो जाएगा। 3 में से 26, ये रेड का हो गया। अगर मैं बात करूं ब्लैक का तो 3/26। बोलो क्लियर है या नहीं है? ये वाला पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें कि हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा बताओ, कितने बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर 3 पत्ते चाहिए मुझे, 3 में 52 में से उठा लो? ऐसे बच्चे कितने जो ये बोल रहे हैं कि सर 3 पत्तों को 52 में से उठा लो? 3 पत्तों को 52 में से उठा लो, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है? कोई कह सकता है कि सर 3 पत्तों को 52 में से ले लो? अच्छा बताओ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? लेकिन ध्यान रखो, अगर एंड का कॉन्सेप्ट होगा तो एक वर्ड होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या होता है? तो जब भी एंड का कॉन्सेप्ट आएगा तो हमें दो कंडीशन दे रखी होंगी तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो अभी हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। अब आते हैं मेन सॉल्यूशन पे, कैसे कॉन्सेप्ट बन सकता है, बना के देखते हैं एक बार। द प्रोबेबिलिटी एट दे आर ऑफ द सेम कलर, सेम कलर बोल रहा है तो मैंने बोला सर ऐसा करिए, 3 52 में से उठाइए आप। उठा दिया, ठीक है। अब जो 3 पत्ते बचे हैं, या तो इसमें से होगा और 3/52, इनको सॉल्व किया कितना आ गया? 6/52। 3/26 कोई ऑप्शन में नहीं आ रहा है। द प्रोबेबिलिटी डेट दे आर ऑफ द सेम कलर, मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा ना। हम्म। अच्छा ठीक है, मतलब सिलेक्शन कराना है ना। अच्छा सुनो बेटा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मतलब कि एनसीआर और एनपीआर। एनसीआर और एनपीआर। अब जरा समझो कि क्यों। अगर हम सिंपल सिलेक्शन कर रहे हैं, सुनो जरा, अगर हम सिंपल सिलेक्शन कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी बनी नहीं रही है ना। अगर आप जरा देखो, 3/26 प्लस 3/26 रख रहे हो, आंसर ही नहीं आ रहा है ना। अगर आप इसको भी करके देखोगे, अगर मैं एनसीआर से करता हूँ, जरा रुकना एक मिनट। 3/52। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जो 3 पत्ते निकल चुके हैं वो क्या रख सकते हो आप? नहीं ना। ये रुकना, 3/49, तब आंसर बड़ा आ जाएगा। ये क्वेश्चन कहाँ? अरे आंसर नहीं आएगा ना। नेक्स्ट पे आओ जरा। ये भी परम्यूटेशन का दिया किसी ने। ये क्वेश्चन मेंशन कौन किया है? इसका देखना जरा, ये बना के देखो। हम्म। A bag contains 6 blue, 4 white and 6 red. A bag contains 6 blue, 4 white and 6 red ball. Two balls are drawn at random. The probability that they both the balls, both आ गया, are red. दोनों बॉल है। अब सुनो जरा, ये भी उसी से होगा, ये सिंपल नहीं होगा। अब सुनो जरा, सुन लो जरा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? तुम ये कह रहे हो रेड बॉल चाहिए ना, तो 6/6 4 10 से 16, ये कहना चाह रहे हो? तो 3/8 आना चाहिए। अरे रेड बॉल चाहिए ना। तो कैसे? तो कहाँ से निकालोगे, तो बोलना चाह रहा हूँ मैं। नहीं होगा ना ये तो। मेंशन, देखो जरा, बोला है कि आप बैग कंटेन 6 ब्लू, यहाँ देखो, आप बैग कंटेन 6 ब्लू 4 वाइट एंड 6 रेड।
2 balls are drawn at random, 2 बॉल मैंने पिक की लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, देन बोथ द बॉल्स आर रेड। तो सुनो जरा, मैंने पहली बॉल पिक की तो 6C1 अपॉन टोटल, ये क्वेश्चन भी कॉम्बिनेशन से ही होगा, ये सिंपल मेथड से नहीं होगा। तो आप क्या करो, 6C1 अपॉन टोटल कितने हैं, 6 6 12 4, कॉम्बिनेशन लगाओगे, सिलेक्शन करना पड़ेगा मुझे, अरेंजमेंट करना पड़ेगा तभी होगा। तो ये क्वेश्चंस आपके लेवल के हैं नहीं। सिंपल मैथ तुम क्या कह रहे हो कि 2/16 ये लगाना चाह रहे हो, गधो ऐसे नहीं होगा। तो 2 ये भी तो हो सकती है वो नहीं नहीं नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा, नहीं होगा ये। नेक्स्ट आ जाओ, सेम क्वेश्चन लोग लेके आए हो। ये क्वेश्चन लिए कहाँ से बेटा तुमने, नहीं यूपीएस, ठीक है बेटा। जो प्रोबेबिलिटी मैंने समझाई थी आपको, बेसिक जो क्लास स्टार्टिंग का था, लास्ट के क्वेश्चन कुछ कॉम्बिनेशंस के हैं, तो जो आपके सिलेबस में नहीं आएंगे वो आप जब 11th में आओगे तब वो लेवल मेंटेन रहेगा, ठीक।